सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग कनाडा। तो आज बहुत दिन बाद वीडियो लाया हूँ कॉलेज के रिगार्डिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं लैम्पटन कॉलेज। तो लैम्पटन कॉलेज टोरंटो वर्सेस मिसिसागा, इन दोनों कैंपस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली लैम्पटन के 3 कैंपस है, जो मेन है सानिया है, उसके बाद टोरंटो में है, उसके बाद मिसिसागा में है। तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टोरंटो और मिसिसागा के प्रोग्राम्स, कोर्सेज कौन कौन से कितने हैं, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर क्या है, और अकोमोडेशन का, लोकेशन का, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज कितने हैं। तो बेसिकली तीनों कैंपस में मिला के 110 प्लस कोर्सेज हैं, और इसमें से जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी कोर्स प्रोवाइड करता है सानिया कैंपस में है, जो कि मेन कैंपस है। तो उसमें 74 कोर्सेज हैं। उसके बाद जितने कोर्सेज बचते हैं वो टोरंटो और मिसिसागा में अवेलेबल है। टोरंटो और मिसिसागा के जो कोर्सेज हैं वो टोटल मिला के 39 है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जो लैम्पटन टोरंटो कैंपस है, वो आता है चेस्टर कॉलेज के अंदर। तो चेस्टर कॉलेज बेसिकली एक प्राइवेट कॉलेज है। मैंने दोनों कैंपस के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। तो जो चेस्टर कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इसके अंडर लैम्पटन कॉलेज है। तो लैम्पटन पब्लिक फंडेड कॉलेज है। जो तो दोनों कैंपस पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। आप कोई सा कोर्स भी करो दोनों कैंपस में, वो दोनों एलिजिबल हैं। और उसके बाद जो मिसिसागा कैंपस है, लैम्पटन मिसिसागा है, वो आता है क्वींस कॉलेज में। क्वींस कॉलेज भी एक प्राइवेट कॉलेज है। तो जो लैम्पटन का मेन कॉलेज है सानिया कैंपस में, तो सानिया यहाँ टोरंटो से अप्रॉक्स 5 आवर्स डिस्टेंस पे है, ड्राइव पे। अगर तो जो मेन कैंपस है सानिया कैंपस, वो एक एक्चुअल में कॉलेज है। कॉलेज जैसा उसका मतलब वो एक बिल्डिंग होता है ना, जैसे कॉलेज का वो है। तो यहाँ से टोरंटो से अगर सानिया की बात किया जाए तो 5 घंटे लग जाते हैं अगर आप गाड़ी चला के जाओगे तो। अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा लगेंगे, और मैंने चेक किया था कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐसा रूट नहीं दिखाया था। तो बाइक का आपको 5 आवर्स लग जाएंगे टोरंटो से सानिया जाने में। तो अब आप आते हैं लैम्पटन और मिसिसागा पे। तो लैम्पटन में जो टोरंटो कैंपस है उसमें 12 कोर्सेज हैं, और ये तीनों कॉलेज ना कोप प्रोवाइड करते हैं। तीनों कैंपस को कोप प्रोवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ आपका कोप होगा। तो इस कॉलेज में सबसे बेस्ट बात ये है कि इसमें फ़ीस कम लगता है। लेकिन जैसे कि ओवरऑल 2 साल का हम कोर्स का फ़ीस देखें तो बाकी कॉलेजेस से इसमें काफ़ी कम है। जैसे कि बाकी कॉलेज में ना जो कोप होता है वो फोर्थ सेमेस्टर के बाद प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि अगर बाकी कॉलेज का जो फीस होता है 32,000 से लेकर 34,000 तक टोटल कोर्स का फीस आ जाता है। लेकिन इसमें है कि जो टोरंटो और मिसिसागा कैंपस है, इसमें 24 से 26,000 टोटल कोर्स का फीस आएगा, क्योंकि जो लास्ट कोप होता है उसमें सिर्फ 2400 फीस जाता है कोप का। अगर आपका कोप नहीं लगता तो 2400 फीस आएगा। ओके, तो अब बात करते हैं लैम्पटन टोरंटो में 12 कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और जो लैम्पटन मिसिसागा में है उसमें 17। और उसके बाद अगर मैं फीस स्ट्रक्चर का बात करूं तो सबसे कम फीस है जो सानिया मेन कैंपस में है। वहाँ का फीस अगर 75 है, 7500 पर सेमेस्टर है, 8000 पर सेमेस्टर है। तो बाकी टोरंटो और मिसिसागा का ज़्यादा है उनसे, मतलब 8700 पर सेमेस्टर, और 9000 मिसिसागा में है, 9000 पर सेमेस्टर है। तो कंपेरेटिवली देखा जाए जो मेन कैंपस है उसका फीस कम है, और वहाँ पे क्लासेस भी 5 डेज लगती हैं। और हाँ, जो कोप का फीस है सानिया में कम है, और जो बाकी कैंपस है टोरंटो और मिसिसागा में, इसमें 500 ज़्यादा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन का। तो जो टोरंटो कैंपस है ये एक्चुअली टोरंटो में नहीं है, स्कार्बो में होता है। और स्कार्बो का मेन स्टेशन है जो कैनेडी स्टेशन है, सबवे स्टेशन है, वहाँ से 40 मिनट लगते हैं बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट से, ठीक है। और अगर मैं मार्खम में हूँ, जैसे जहाँ पे अभी मैं आता हूँ ना, यहाँ से भी 40 मिनट ही लगते हैं, 8-9 किलोमीटर है यहाँ से। तो मेन कैंपस जो टोरंटो का है वो स्कार्बो में है, और जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं स्कार्बो में ही आते हैं, या नॉर्थ यॉर्क का आप चूज़ कर सकते हो। शेपर्ड के पास में पड़ता है ये कॉलेज। तो अगर आपका टोरंटो कैंपस है तो आप स्कार्बो में आ सकते हो, नॉर्थ यॉर्क में आ सकते हो, और मार्खम में आ सकते हो। ये तीनों जगह बेस्ट है लैम्पटन कॉलेज टोरंटो के लिए। अदरवाइज आप अगर टोरंटो में जाओगे, GTA में बेसिकली जाओगे, तो वहाँ पे रेंट बहुत हाई होता है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिसिसागा कैंपस का, तो मिसिसागा में मोस्टली स्टूडेंट रहते हैं ब्रैम्पटन में। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं एक नॉन फ्रेंड है जो कि ब्रैम्पटन में रहता है, उसका टोरंटो कैंपस है, तो वहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में 2.5 आवर्स लग जाते हैं, जो कि कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वो भी मतलब अभी स्कार्बो मूव होने वाला है, क्योंकि जो कम्यूट टाइम है ना वो टोटल मिला के पर डे 5 आवर्स लग जाता है। 5 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब सिर्फ आप कॉलेज अटेंड कर पाते हो, उसके बाद थक जाते हो, ना खाना बनाने का मन करता है, ना आप कहीं पे जॉब कर सकते हो। और टोरंटो कैंपस में जो डेज होते हैं, क्लासेस होते हैं 4 से 5 डेज, पहले आपका 5 डेज होगा, उसके बाद कम हो जाएगा 4 डेज का, 1-2 महीने के बाद। मिसिसागा कैंपस है उसमें 3 डेज क्लासेस लगती हैं। और लोकेशन का बात करें तो मिसिसागा कैंपस में जो मोस्टली स्टूडेंट रहते हैं वो ब्रैम्पटन में ही रहते हैं। ब्रैम्पटन और मिसिसागा बहुत ही कम, क्योंकि मिसिसागा में जो अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है जितनी कि ब्रैम्पटन में होती हैं। बट हाँ, अगेन टोरंटो कैंपस और मिसिसागा कैंपस का जो लोकेशन है बेस्ट है रहने के लिए, जॉब्स के लिए भी, पार्ट टाइम या फुल टाइम के लिए भी, क्योंकि जो सानिया है वो एक रिमोट एरिया में पड़ जाता है। सानिया का जो कॉलेज है ना जहाँ पे कैंपस है, उसके सामने ही यूएस का बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ही कम पॉपुलेशन वहाँ पे। और मिसिसागा कैंपस का फ़ीस का अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे कि अभी जो मैंने अपना कोर्स किया था वायरलेस नेटवर्किंग, उसमें 9,000 फीस था। इसके कंपेरेटिव अगर मैं सानिया की बात करूँगा, 7,500 फीस है वहाँ पे पर सेमेस्टर। हाँ जी, तो हमने कवर कर लिया, कोर्सेस हो गया, लोकेशन हो गया और फीस हो गया। इसके बाद हम आते हैं अकोमोडेशन पे। तो अकोमोडेशन यहाँ पे जैसे पहले बता चुका हूँ, अगर आपका टोरंटो कैंपस है देन आप स्काईबो होते हो कि मार्कम में रह सकते हो। अगर आपका मिसिसागा कैंपस है देन आप स्काईबो तो रह सकते हो, क्योंकि 3 डेज क्लासेस लगती है, देन आप कर सकते हो। इवन मैं भी स्काईबो में रहता था जब मिसिसागा में था, तो मैं डेली मतलब 3 दिन कॉलेज होता है, तो मैं कर सकते हैं यहाँ से स्काईबो से वहाँ तक अप्रोक्स 1 आवर 45 मिनट्स लगते हैं। लेकिन अगर आपका कैंपस टोरंटो में है तो आप ब्रैम्पटन से नहीं आ सकते यहाँ पे, मतलब 2 घंटे से भी ज़्यादा लगता है वहाँ पे। और बात यह है ना कि अगर मैं यहाँ से मिसिसागा जाता हूँ तो मुझे सिर्फ 2 ही ट्रांजिट है और उसका पे करना पड़ता है, जैसे टीटीसी का अलग होता है, उसके बाद मिसिसागा का माईवे अलग होता है। अगर आप ब्रैम्पटन से आते हो तो पहले आपको ब्रैम्पटन का पे करना पड़ेगा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद आपको मिसिसागा का, उसके बाद टीटीसी का। तो इसमें जो फेयर होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर डे $15 के आसपास हो जाता है। अगर जैसे कि अगर आपका टोरंटो कैंपस है तो आप पास बनवाओगे तो आपका फ्री होगा टीटीसी में। तो जो रेंट है यहाँ पे स्कार्बरो में वो 400 से लेके 600 तक जाएगा, 400 शेयरिंग में, और प्राइवेट का बात करूँ तो 600 लग जाएगा। इवन कि मैं मार्कम में रहता हूँ तो मैं 770 देता हूँ। हालांकि मतलब अपना चॉइस है, मैं इसे कम में भी प्राइवेट ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मुझे फिट बैठ गया था तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। इवन कि स्टडी टाइम पे मैं 500 पे करता था शेयरिंग में, वो भी 2 साल पहले। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रैम्पटन में आते हो तो ब्रैम्पटन में जो रेंट है वो थोड़ा हाई है, क्योंकि वहाँ पे जितने हाउसेज है ना सभी देसी लोगों के हैं, और इन लोगों ने इतने ज़्यादा हाई किए हुए हैं ना रेंट, आप बात ही छोड़ दो। अभी मतलब कि यहाँ पे ऐसा है कि आप 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन $100 $150 ऐसा उन लोगों ने बढ़ाया हुआ है। तो रेंट का देखा जाए तो स्कार्बो में आपको चीप मिल जाएगा। चीप मतलब इजीली आप रह सकते हो, ज़्यादा आपको पे नहीं करना पड़ेगा रेंट के लिए। लेकिन ब्रैम्पटन थोड़ा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। उसके बाद आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे। तो अगर पार्ट टाइम का बात करूँ तो दोनों में आपको जॉब मिल जाएगा, बस बात ये होता है कि आप अप्लाई करते हो। और सेकंड सबसे फर्स्ट है, अगर आपके पास एफएल है तो आप बहुत इजीली जॉब ले सकते हो, बहुत इजीली जॉब मिल जाता है। जैसे कि आपका कोई रूममेट है जिसकी पहले जॉब लगी है, देन वो अगर आपको एफएल करता है देन आपका ईजिली लग जाएगा। कोई भी यहाँ पे नोन हो ना तो बहुत इजीली हेल्प मिल जाता है। जैसे कि मैं भैया रहते थे यहाँ पे मेरे साथ, जब मैं आया था तो भैया पहले से रहते थे, तो उनके फ्रेंड के थ्रू मुझे अमेजोन में जॉब मिल गया था, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा था। अप्रोक्स जब मैं यहाँ पे मिड अगस्त में आया था, सितंबर के स्टार्टिंग में मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि आपका अगर यहाँ पे कोई नॉन है, चाहे फ्रेंड हो चाहे फैमिली मेम्बर कोई भी हो ना, देन वो आपको कहीं पे भी जॉब लगवाने में हेल्प काफ़ी मिल जाता है। और जॉब्स यहाँ पे भी हैं, स्कार्बो में भी है और मार्कम में भी है और ब्रैम्पटन में भी है। बट हाँ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अल्टीमेटली मतलब जॉब मिल ही जाता है। और शॉर्ट टर्म में बात करूँ, जब आप यहाँ पे आते हो ना स्टार्टिंग में, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप ऊबर स्टार्ट कर सकते हो। ऊबर करने के लिए अभी आपको कुछ स्पेशल कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप बैग ले सकते हो। कोई बैग भी इतना कोई मैंडेटरी नहीं है, मैंने कईयों को ऐसे देखा है जो बिना बैग के भी ऊबर डिलीवरी करते हैं वॉकिंग में टोरंटो डाउनटाउन में।
तो अब जो मेन बात करता हूँ जो मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ लैम्पटन मिसिसागा का। उसमें 3 दिन कॉलेज लगता था, और 3 दिन में भी कितना मतलब 4 से 5 घंटे पढ़ाई होती थी, किसी दिन 4 घंटे ही होती थी। तो अगर मैं कॉलेज का अगर तो मैं अगर कॉलेज का बात करूँ ना कैंपस का, तो अगर आप टोरंटो के लिए जाओगे तो अच्छा है अदर देन मिसिसागा के लिए, क्योंकि टोरंटो का थोड़ा बहुत नाम है, मतलब क्लासेस 5 डेज लगती हैं। इसका मतलब थोड़ा पढ़ाई तो होता होगा ना, अदरवाइज अगर 3 डेज में क्या पढ़ा पाएंगे ये भी। तो अगर आपको चूज़ करना हो टोरंटो और मिसिसागा में, अगर दोनों कॉलेज में दोनों कैंपस में सेम कोर्स होना, तो आप टोरंटो चूज़ करो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है देन आप मिसिसागा जाओ। और हाँ, जो स्टडी है ना टोरंटो का थोड़ा सा हार्ड है मीन्स कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, अदरवाइज मिसिसागा में इतना नहीं है। 3 दिन क्लास लगेगा तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, मतलब आप इजीली पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। वैसे पार्ट टाइम तो आप टोरंटो वाले कैंपस में भी इजीली कर सकते हो स्टडी के साथ, लेकिन थोड़ा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे स्टडी के टाइम पे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, कौन सा कॉलेज नहीं चूज़ करना है। तो अगर आप जैसे कि अगर आपको सिर्फ अकोमोडेशन देखना है, जॉब्स देखना है, तो आप दोनों में से कोई भी कॉलेज ले सकते हो। अगर आपको स्टडी का भी देखना है देन आप टोरंटो कॉलेज प्रेफर करो कि टोरंटो में एडमिशन मिल जाए। अगर इन दोनों जगह से भी बेस्ट चाहिए देन सानिया कैंपस, लेकिन वहाँ पे थोड़ा अकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है, पार्ट टाइम जॉब का प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे मतलब पॉपुलेशन कम है और वहाँ पे जॉब्स की थोड़ी बहुत कमी है। तो अगर आपका मेन कंसर्न है सिर्फ कनाडा में आना, तो आप किसी भी कैंपस में आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे टोरंटो और मिसिसागा में। और हाँ, आपको अगर सेपरेट वीडियो देखना हो टोरंटो लैम्पटन का, लैम्पटन टोरंटो का और टोरंटो मिसिसागा का, दोनों मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। मैं मेंशन कर दूंगा दोनों वीडियोस, या आप मैं चैनल पे लैम्पटन मिसिसागा फ्लाइंग कैनाल सर्च करोगे तो आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपका कोई भी कंसर्न हो, क्वारी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं।